प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों में धूम मचाकर स्वदेश लौट रहे हैं। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कनाडा के वैंकूवर से वापसी की उड़ान ली है। कनाडा में उन्होंने 3 देशों के दौरे को बेहद कामयाब बताया। रवाना होने से पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने मोदी को विदाई भोज दी। मोदी का दौरा कितना कामयाब रहा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जहां गए छा गए। लोगों में मोदी को लेकर जोरदार उत्साह दिखा। कनाडा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी और फ्रांस का दौरा किया। इन दोनों देशों में भी मोदी छा गए और मोदी मोदी के नारे लगे। तीन देशों के दौरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जब फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किस तरह से रेड कारपेट बिछ गया उनके स्वागत के लिए। भव्य तैयारियां की गई थी। पेरिस में प्रधानमंत्री के स्वागत की गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उन्हें और उसके बाद वहां पर द्विपक्षीय वार्ता हुई और नाव पर चर्चा हुई। विशेषकर आप देख सकते हैं सील नदी पर, वहां पर नाव पर चर्चा हुई, फिर जर्मनी और फिर कनाडा। कनाडा में आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार विदाई दी गई। कनाडा के प्रधानमंत्री ने मोदी की विदाई में भोज दिया। कनाडा पीएम के भोज में मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों की चर्चा की और कहा कि कनाडा को भारत के विकास में सहयोग देना चाहिए। कनाडा के पीएम ने भोज के बाद प्रधानमंत्री भारत की ओर रवाना हो गए। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है भोज के समय की, विदाई भोज जो दिया गया, और दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट की। प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश यात्रा के अंतिम पड़ाव कनाडा से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अपनी यात्रा खत्म करने से पहले वो वैंकूवर में लक्ष्मी नारायण मंदिर गए और गुरुद्वारे भी गए। कनाडा के शहर वैंकूवर में ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का परिसर है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तैयारियां चल रही हैं, बाहर बैंड बज रहा है। कनाडा के लोग भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में जो धुन बजा रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। जैसे ही नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, जोरदार शोर के साथ उनका स्वागत हुआ। उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन किए, फिर 2 शब्द हिंदू धर्म के बारे में कहा और 2 शब्दों में वहां मौजूद भारतीयों को भारत की ओर से शुभकामनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सच्चे अर्थ में एक दिशा दर्शक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। 1.2 बिलियन भारतवासियों की तरफ से 1.2 मिलियन कनाडा में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं। लेकिन कनाडा में दर्शन के लिए उन्हें और भी कहीं जाना था। मंदिर से निकलकर वो गुरुद्वारे पहुंचे। सिर पर साफा बांधे प्रधानमंत्री पहुंचे तो इंतजार में बैठे लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। तोहफे में प्रतीक के रूप में तलवार दी गई। आवाज उठी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक के दरबार में मत्था टेका। फिर जब कुछ कहने की बारी आई तो बोले पंजाब से उनका खून का रिश्ता है, क्योंकि खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने यह रिश्ता कायम किया था। मेरा आपके साथ रिश्ता खून का रिश्ता है। मेरा आपके साथ रक्त का संबंध है। रक्त का संबंध इसलिए है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने
पंच प्यारे पसंद किए थे, उन पंच प्यारों में एक गुजरात का था। उन्होंने सिख समुदाय से अपने सहज स्नेह की बातें करते हुए गुजरात की मिसाल दी, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से उन्होंने अस्पताल बनवाया और भूकंप में तबाह हुए एक पुराने गुरुद्वारे को पुराना रूप देकर खुद अपनी पीठ ठोकी। दशकों बाद कनाडा पहुंचे किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने उस देश का दिल जीत लिया, बिजनेस की बातें भी की, रिश्तों को भी मजबूत बनाया और धर्म कर्म के धरातल पर भी उतरे। आज तक ब्यूरो। कनाडा में मोदी छा गए, वहां रह रहे भारतीयों को भी भा गए। टोरंटो में कनिष्क एयर इंडिया मेमोरियल पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कनाडा के पीएम स्टीफन हार्पर भी साथ में थे। प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले में मारे गए 329 लोगों के मौजूद परिजनों से भी मुलाकात की और आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। वो पल बेहद ही खास था जब प्रधानमंत्री मोदी ने 1985 में कनिष्क विमान हादसे में मारे गए 329 लोगों को श्रद्धांजलि दी। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर भी मौजूद थे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने टोरंटो के एयर इंडिया मेमोरियल पर फूल चढ़ाए। मोदी ने मारे गए लोगों के परिजनों से बात की। 30 साल पहले आतंकवाद के शिकार हुए 329 लोगों की याद में यह स्मारक 2007 में बना। आरोप सिख आतंकवादियों पर लगा जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई से नाराज थे। इस मामले में अब तक इंदरजीत सिंह रियाद को ही दोषी ठहराया गया है। टोरंटो के इस आखिरी कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री वैंकूवर चले गए, जहां उन्होंने गुरुद्वारे के साथ बिरला मंदिर का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री आज ही 3 देशों के दौरे से स्वदेश लौट रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मोदी जहां जाते हैं लोगों में उनकी दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। फिर ऐसा ही कुछ हुआ है कनाडा में भी। मोदी का क्रेज कनाडा में कुछ ऐसा चढ़ा कि वहां के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर से लेकर हजारों भारतीयों ने मोदी का रंगारंग सम्मान किया। और जब मोदी ने टोरंटो के रिको कॉलेजियम में भाषण दिया तो ओबामा ने इसकी तारीफ की। और इस तारीफ के जवाब में मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्विटर के जरिए शुक्रिया भी अदा किया। हिंदुस्तानी दोस्त का इस्तकबाल करने का सौभाग्य कनाडा ने समझा। हमारे देश में कई समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है। सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी मोदी नहीं है, वो जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। मोदी को रिश्ते बनाना आता है तो विदेशी धरती पर भारतीयों को जोड़ना भी। मोदी की विदेश नीति का लोहा दुनिया मान रही है और यही नीति उन्हें प्रसिद्ध कर रही है। विकास की बात करने वाले मोदी की तारीफें दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी कर रहे हैं। जी हाँ, ओबामा ने यह कहकर मोदी की तारीफ की कि वो गरीबी हटाने पर जोर दे रहे हैं तो शिक्षा में सुधार भी। मोदी में भारत के विकास की ताकत है। मोदी हमेशा 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं तो विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों की कद्र भी। तभी तो मोदी जहां जाते हैं विदेशों में बसे भारतीय उनके सम्मान में खींचे चले आते हैं। 3 देशों की यात्रा का आखिरी पड़ाव कनाडा, जहां मोदी के स्वागत में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। लेकिन पीएम मोदी के स्वागत की शुरुआत एयरपोर्ट से ही हो गई थी। मोदी विमान से उतरे तो साथ में कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर नजर आए।
और हिंदुस्तान के पीएम की अगुवाई में लोगों की भीड़ भी दिखी। मोदी एयरपोर्ट पर खड़े लोगों से हाथ मिला रहे थे और इधर बॉलीवुड गानों की धुन पर लोग झूम रहे थे, मोदी के स्वागत में नाच गा रहे थे। ये मोदी की लोकप्रियता ही है कि लोगों के हाथों में उनके पोस्टर नजर आए। मोदी मोदी के नारों से एयरपोर्ट गूंज उठा तो मोदी भी भाव विभोर हुए और सीधे रुख किया वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों का। गंदी बात गाने पर मोदी गदगद हुए और उनके इंतजार में वहां खड़े लोग भी, जिन्होंने मोदी के स्वागत में भारतीय संस्कृति की झलक पेश करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। आफ्टर 42 इयर्स एक मोदी जी है जो कनाडा में आए हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे। गुजरात में रहते हुए पंजाब की साड़ी पहन के वो बता दिए कि हमारी यूनिटी कितनी है। मुस्लिम भी मोदी की खैर मकदम में पलक पावड़े बिछाए नजर आए। जाहिर है बॉलीवुड के गाने, मस्ती में झूमते लोग, गुजरात के मशहूर लोक नृत्य डांडिया की झलक। मोदी कनाडा पहुंचे तो सिर्फ उनका स्वागत ही नहीं हुआ बल्कि माहौल जश्न सा हो गया। आज तक ब्यूरो। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।